ये वो मकाम था जहाँ इमाम हुसैन सलाम का लाशा पड़ा रहा, शेर ने हिफाजत की। ये है जी वो मकाम जहाँ पर गाजी अब्बास अलमदार का बाज़ों कलम हुआ। इस मकाम की खासियत ये है कि इस मकाम के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक जिन आया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ऐ ज़मीन नीचे हो जा ताकि मुझे मेरी बहन ज़ैनब ज़िबा होते ना देख सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। अच्छा जी, करबला मोहल्ला के अंदर आज मुख्तलिफ ज़ियारात के लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ज़ियारात करते हैं, ग्रुप पूरे को लेके जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और क्या क्या ज़ियारतें करवाते हैं ये सब कुछ करवाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सामने है इमाम हुसैन सलाम का रोज़ा और वहाँ पर देखें रश अच्छा खासा लगा हुआ है। इस साइड पर नाश्ते भी चल रहे हैं लोगों के और हम जा रहे हैं आगे सीधा इस साइड के ऊपर। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकले हैं और काफ़िला भी तकरीबन तैयार हो चुका है और बाहर आया हुआ है। तो यहाँ पर करबला के अंदर बहुत सी ज़ियारात हैं छोटी छोटी। मैंने पहले भी आपको बहुत दफ़ा दिखाई हैं, ज़ियारतें करवाई हैं, तो इस बार दोबारा से करवाते हैं उन तमाम मकामात की ज़ियारत। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। करबला है करबला, वक्त मिलता है, ऐसा लगता है तेरे दामन में तो जहाँ को समा गए हुसैन। है करबला तुझको जन्नत बना गए हैं हुसैन। हाँ क्या बताए कि क्या है खाक तेरी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की उस मुसीबत की यादगार है कि जिसके सिलसिले में अल्लामा दरबंदी ने लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपनी तमाम तर कुर्बानियाँ पेश कर चुके, फर्जंद रसूल आपका सर नोके नेज़ा पर बुलंद किया जा चुका कि उमर साद ने घोड़ों की नालबंदी का हुक्म दिया कि घोड़ों की नालबंदी की जाए, शहदा के लाशों को पामाल किया जाएगा। हाज़िज़ो जब ये ख़बर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सुनी तो न जाने बीबी के दिल के ऊपर इसका क्या असर हुआ। बीबी की बेचैनी को देखकर जनाब फ़िज़ा हाथों को जोड़े हुए शहज़ादी की बारगाह में आगे बढ़ी। फरमाती हैं, शहज़ादी अगर इजाज़त हो तो यहाँ अबू हारिस नाम का एक शेर रहता है, अगर इजाज़त दे तो मैं फर्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे की हिफाजत के लिए उस शेर को आवाज़ दूँ। बीबी से इजाज़त मिली, जनाब फ़िज़ा इस मकाम पे आई, आपने अबू हारिस को आवाज़ दी। यहाँ से एक शेर निकला कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे की हिफाजत करता रहा। रिवायत यहाँ पे आके खामोश हो गई। अब मुझे नहीं पता कि इस शेर ने किस तरह से हिफाजत की, मुझे नहीं पता कि इस शेर ने कितनी देर हिफाजत की। हाँ इतना ज़रूर मालूम है कि ये इंसान न था बल्कि जानवर था, लेकिन इसको इतना शऊर था कि ये फर्जंद रसूल का लाशा है, इसको इतना शऊर था कि ये मोहतरम लाशा है, इसको इतना शऊर था कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसको इतना शऊर था कि इसका एहतराम करना चाहिए। अरे न जाने ये कैसे इंसान थे कि जो 3 दिन से फर्जंद रसूल के ऊपर पानी बंद किए हुए थे। न जाने ये कैसे इंसान थे कि जो बढ़ बढ़ के नबी के नवासे के ऊपर हमले कर रहे थे। ये कैसे इंसान थे कि जो हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर रहे थे। ये कैसे इंसान थे कि जो बाद शहादत भी हुसैन के सर को नोके नेज़ा पर बुलंद कर रहे थे। ये कैसे इंसान थे कि जो शहादत के बाद भी हुसैन के लाशे के ऊपर घोड़े दौड़ा रहे थे। ये वो मकाम था जहाँ इमाम हुसैन सलाम का
लाशा पड़ा रहा, शेर ने हिफाजत की, और वो शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने के अंदर खुद पाला था, उसे बाद में आज़ाद कर दिया था जंगलात के अंदर, तो फिर आखिर में वो हिफाजत करने के लिए आया। इस मेन रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक साइड पे आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा देखने को मिलता है, और एक साइड पे आपको गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा नज़र आता है। यहाँ से चलते हैं जी सीधा आगे, और हमारा पूरा ग्रुप आ रहा है। गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े के साथ है, और इसी के चंद कदम के फासले पर वो मकाम है जहाँ पर गाजी अब्बास अलमदार का बाजू कलम हुआ था। तो उस मकाम के ऊपर पहुँच गया। इस साइड पे आपको रोज़ा देखने को मिलता है। थोड़ा सा आप इस साइड पे जाएंगे तो आगे आपको गली के अंदर वो मकाम देखने को मिलेगा। ये है जी वो मकाम जहाँ पर गाजी अब्बास अलमदार का बाजू कलम हुआ, और उसके बाद ये है वो मकाम जहाँ पर गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा आज बना हुआ है। करबला 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 में लुट गई भैया हुसैना मेरा बाजी ना रहा, हुसैना में हो गई मेरी जान, हुसैना अब किसी को तुम्हें सदा करबला करबला। गाजी अब्बास अलमदार के एक ज़ियारत की जहाँ पर एक बाजू कलम हुआ, और गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े के बिल्कुल साथ ही दूसरी भी वो मकाम है जहाँ पर दूसरा बाजू कलम हुआ था गाजी अब्बास अलमदार का। तो उस मकाम के ऊपर पहुँच चुके हैं। ये सामने आपको जी रोज़ा देखने को मिलता है। रोज़े के साथ ही इस गली के अंदर वो मकाम है, और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है वो मकाम जी जहाँ पर गाजी अब्बास अलमदार का दूसरा बाजू कलम हुआ था। ये गाजी अब्बास अलमदार का यहाँ पर लंगर चलाया जाता है। तो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं एक और ज़ियारत है वहाँ पे करने के लिए। तो हमारा काफ़िला आगे जा चुका है, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। मकाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब भी करबलाए मुअल्ला आए हैं तो मौला इस मकाम पर आकर क़याम करते थे। काज़िम अलैहिस्सलाम के कई शागिर्द थे। यहाँ पर मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दर्स दिया करते थे अपने शागिर्दों को, और वाक़या करबला की असल हकीकत जो है वो बयान करते थे इसी मकाम। ये है जी वो मकाम जहाँ पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये उनका घर हुआ करता, ये मदरसा हुआ करता। तंग तंग गलियों से होते हुए मुख्तलिफ ज़ियारात करते हुए हम आगे की तरफ चल रहे हैं। पूरा काफ़िला चल रहा है। जिस गली के अंदर इस टाइम हम आ चुके हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें मतलब देखने को मिल रही हैं। जैसे ये कोई रेस्टोरेंट वाला एरिया हो, देखें मुख्तलिफ़ मतलब चीज़ें बेची जा रही हैं, और ये भिंडियाँ और मतलब सब्ज़ियाँ भी यहाँ पे औरतें ख़वातीन बेच रही हैं। ये पूरी एक मार्केट लग रही है मुझे। इधर भी बहुत सारी ख़वातीन आपको बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचती हुई नज़र आएंगी। ये खजूर है जी मुख्तलिफ़ किस्म की, ये मक्खन वगैरह। वो मकाम है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर इब्ने साद के साथ मुलाकात हुई। इमाम हुसैन ने उमर इब्ने साद को कहा, तू रय की हुकूमत को हासिल करने के लिए नवासे रसूल को शहीद करना चाहता है, लेकिन तू याद रख, तुझे रय की हुकूमत तो दूर की बात, तुझे शहर रय में जौ का दाना भी नसीब नहीं होगा। और फिर वाक़या करबला के बाद ऐसा ही हुआ। रय की हुकूमत तो ना मिल सकी उमर इब्ने साद को, मगर वासिले जहन्नम हो गया। अच्छा, रास्ते के अंदर बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। उनमें एक अली भाई भी हैं, कुवैत में होते हैं, और माशाल्लाह परफ्यूम का वहाँ पे इनका बिजनेस भी है। तो यहाँ पे ज़ियारत के लिए बाई रोड आए हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कुवैत से हम भी कभी जो है ना बाई रोड आएंगे, और आपका इंशाल्लाह उसमें जो है ना वो भी हेल्प भी लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल हाँ, आप कोई भी चाहिए हो तो हेल्प बताएं। नहीं, बस ये रास्ते में मतलब कुवैत में कैसे आते हैं वगैरह वगैरह, कैसी भी इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। यहाँ पर हमारा जुलूस आया हुआ है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये घर हुआ करता था, तो इस घर के अंदर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम रहे हैं। तो यहाँ पर जुलूस को लेकर आए हैं ज़ियारत करवाने के लिए। ये वो मकाम है, तो यहाँ पर ज़ियारत करते हैं। हम जितने में चाह रहे हैं कि कोई फ्रेश जूस ले लिया जाए ताकि सब ज़ायरीन के अंदर तकसीम कर दिया जाए, और ये प्यास की चलते प्यास लगी है उसकी कमी पूरी की जाए।
ये 10-10 की पैकिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। और यकीन माने जब इस तरह के हम काम करते हैं ना तो बड़ा लुत्फ है। मैं वो मतलब यकीन ये मैं लफ्ज़ों में वैसे बयान नहीं कर सकता बता। ये जो ना दिल्ली सुकून मिलता है, ठीक है ना। मतलब कहीं पे भी करे बंदा, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान हो या इराक हो, कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने के अंदर जब आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते कोई भी, तो मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। ये है जी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का घर, देख लें आप, ये वो मकाम है सारा। तो उस साइड पे लेडीज़ का मकाम है, इस साइड पे जेंट्स इबादत कर रहे हैं बैठे। मैं खून रो रहा था, आँखों में रस्सियाँ थी, प्यासों का काफिला था। मैं खून रो रहा था, हाथों में रस्सियाँ थी, ज़हरा की बेटियों को हर कोई मार रहा था। मैं खून रो रहा था, नाम है रबों में मेरी माएँ खड़ी हुई थी, हर सिमत थे शराबी, हर सिमत थे शराबी, दरबार भी सजा था। मैं खून रो रहा था। ये है नहर अलकमा। ये आपको जो बाढ़ नज़र आ रही है, नहर अलकमा के साथ ही ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वो मकाम था, घर था। वहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप गया हुआ था, अभी वहाँ से वापस आ रहा है। आप बहुत पीछे रह गए डॉक्टर साहब, बड़े स्लो चलते हैं। मुझे लगता है आपकी तबीयत ज़रा ख़राब हो रही है। नहीं तबीयत मेरी माशाल्लाह बिल्कुल सही है और आपके अंदाजे गलत है। अच्छा, समझे रहे? बड़ी रश है, हजूम है लोगों का, सब ज़ियारतों के हाँ लिए ये निकले अच्छा हैं। मज़े की बात बताऊँ, मैं पिछली दफ़ा आया था ना यहाँ पर, तो आपके साथ वैसे हमारा दोस्ताना माहौल है, मजाक चलती रहती है बिल्कुल डॉक्टर साहब। जब मैं पिछली दफ़ा यहाँ पे आया तो बिल्कुल कोई रश ही नहीं था, बिल्कुल सुकून सा एक लम्हा था। तो ये चौथा हिस्सा है, तीन हिस्से तो समझो निकल गए, इतनी रश थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, 3 हिस्से अभी चले गए, ये एक हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए रश कितना ज़्यादा है। फिर भी ज़्यादा है। ये देखें, ये नदी की तरफ हम आए हैं। नहर अलकमा है जी। ये वो मकाम है जहाँ पर गाजी अब्बास अलमदार पानी भरने के लिए आए थे, और पानी भर के जब यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक बाजू कलम होते हैं, तो दूसरी जगह पे एक बाजू कलम होता है। फिर रास्ते के अंदर ही वो खैमागाह तक नहीं पहुँच सकते, गाजी अब्बास अलमदार खैमागाह तक पानी लेकर नहीं जा सकते, उससे पहले ही वो शहीद हो जाते। तो ये वो मकाम है जहाँ से गाजी अब्बास अलमदार पानी भरने आए थे। नहर अलकमा, दरियाए फुरात, ये इस जगह को कहा जाता है। इस साइड पे नहर अलकमा और इस साइड पे रास्ता इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मकाम की तरफ जाता है, और ये है मकाम इमाम ज़मा वस्सलाम। ये है जी मुकम्मल वो मकाम जहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देखा गया था, तो इसीलिए ये मकाम बनाया गया है पूरा का पूरा। एक मरतबा अल्लामा बहरुल उलूम ने ख्वाब में यहाँ इमाम ज़माना की ज़ियारत की, इस आलम में कि इमाम ज़माना इस मकाम पर तशरीफ़ फरमा है और गिरिया कर रहे हैं। तो जब से अल्लामा बहरुल उलूम ने इस मकाम पे इमाम ज़माना की ज़ियारत की थी, उस वक्त से ये मकाम मकाम इमाम ज़माना के नाम से मशहूर हो गया। आज भी यहाँ 15 शाबान में और दूसरी मुनासिबात पे बड़ा इज्तिमा होता है, लोग अपने अरीज़े डालते हैं, उनकी हाजतें पूरी होती हैं। ये है जी वो मकाम जहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नज़र आए। ये अंदर जी बहुत बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद भी बनी हुई है, जहाँ पर लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। अच्छा जी, मकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जगह से यहाँ पे ज़ियारत करके आप सीधा चल रहे हैं आगे, नहर अलकमा से सीधा आ रहे हैं, और ये सामने पीछे चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट के साथ ये जो आपको पीछे नज़र आ रही है, इसके साथ ही एक दुकान है जिसका नाम है तबा तबाई। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल खा के शिफा मिल जाती है, लेकिन वो कभी सुबह के टाइम कभी शाम के टाइम देगा, तो इस तरह का सीन होता है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ओरिजिनल तस्बीहां वगैरह भी मिल जाती है। जैसे ही नहर अलकमा वाला रोड सीधा
आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े की तरफ लेकर आती हैं, रास्ते के अंदर आपको इस तरह का एक बोर्ड नज़र आता है, मकाम हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम। और ये सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं नीचे आप देख रहे हैं, ये बेसमेंट के अंदर से रास्ता जाता है, मकाम अली अकबर के ऊपर जाके आपको पहुँचा देता है। ये है जी वो मकाम, नीचे जाएंगे हम, ये सीधा रास्ता जाता है। अली अकबर को बर्छी लगी थी, जिस मकाम से अली अकबर की बर्छी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने निकाली थी। ये एक शॉप पे आया हूँ दुर नजफ लेने के लिए, तो दुर नजफ मैंने कहा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इसके प्राइस भी चेक कर लेते हैं कि कितने प्राइस दे रहे हैं दुर नजफ के। दुर नजफ इस तरह का एक पत्थर होता है जो अगर असली हो, क्योंकि हज़रत अली इस्लाम पहना करते थे दुर नजफ, और ये तकरीबन इराकी 10,000 दिनार का है, 10,000 दिनार ओरिजिनल एक नंबर। डिस्काउंट नो आखिर बड़ा ठीक दे दिया, मुनासिब, असली था, असली। ठीक है, दुर नजफ। ये अकीक और भी मौजूद है इसके पास माशाल्लाह। तो ये तकरीबन कोई पाकिस्तानी 2,000 रुपये का पड़ा है, 10,000 दिनार मांग रहा था, लेकिन डिस्काउंट किया है इसने भाई ने, शुक्रिया। मकाम अली अकबर की ज़ियारत करने के बाद अब पहुँच चुके हैं हम मकाम अली असगर। ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिन्हें 6 माह की उम्र में पानी तो ना दिया गया, बहरहाल वो तीर मारा गया जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था। तो वो मकाम जहाँ पर अली असगर को तीर लगा, वो जगह दिखा देता हूँ मैं आपको। मकाम अली असगर के नाम से यहाँ पर मशहूर है। अच्छा जी, नहर अलकमा से सीधा आप आते हैं, उसके बाद सीधा यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आता है मकाम अली असगर। तो कैसे हैं ब्रदर, ठीक है, खैरियत से, तबीयत सेट है? मैं वीडियो देखता हूँ आपकी, वो अच्छी वीडियो होती है। अच्छा, मेहरबानी, नजर आ गया, सही तो सलाम कर लूँगा। चलो, और खैरियत से आप? कौन से बॉर्डर से हैं? बाई एयर बाई रोड आए? मैं बाई एयर। बाई एयर आए? आप बाई रोड आए? बाई रोड आए हम लोग। वेरी गुड। 5 से 7 मिनट हमें लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कुछ चेकिंग नहीं हुई, यहाँ तक कि उन्होंने एंट्री की मोर भी नहीं लगाई है। अच्छा, बॉर्डर खोल के जाओ। और आपके पासपोर्ट का है? हमारे पास है वीज़ा, पासपोर्ट हमारे। ये तो ना आप लोग बाई एयर वाले लोग बहुत बुरे फंस गए हैं, बहुत रिलैक्स आए हम लोग यार। हाँ, रिलैक्स, लोगों ने इतनी पोजीशन टाइट की थी। हाँ, बारह मशी के टाइम पे आप नहीं आ सके, बस ये 16 को हम आ गए ना, मशी की हमने पूरी 16 को हम लोग रात में पहुँचे थे नजफ। अच्छा, मशी की हमने 19 की शाम में यहाँ पे हम लोग पूरा वेरी। रिलैक्स आए सब। चलो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरा नाम है। अच्छा, कराची। अच्छा, वीडियो आपको डाल दिया, इंशाल्लाह जरूर। मेहरबानी ब्रदर, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और इस साइड पे है अली असगर का वो मकाम जहाँ पर अली असगर को बर्छी लगी थी। तो ये भी गली के अंदर भी मकाम बना हुआ है। तो यहाँ पर रश ज़्यादा है, तो रश के अंदर फिर जो है ना ये जगह आप ज़ियारत करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मकाम दिखा देता हूँ आपको। ये है वो मकाम जहाँ पर इमाम हुसैन के बेटे अली असगर को तीर मारकर शहीद किया गया। 6 माह के बच्चे को ऐसा तीर मारा गया जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सलाम हो करबला के नन्हे शहजादे अली असगर पर। चेक करें आप, ये लोग पैसे निकलवाने के लिए लाइनों में ठहरे हुए हैं। इस साइड पे भी पैसे निकलवाने के लिए, ये सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, और इस साइड पे ये लोग अपने कार्ड के ज़रिए पैसे निकलवाना चाह रहे हैं। ये ईरानी है तकरीबन। तो यहाँ पर रश देखें कितना ज़्यादा है। अभी हम ये गली लेते हुए सीधा आगे एक और मकाम है, वहाँ पर जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं इस मकाम के ऊपर। ये मकाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के हरम के बिल्कुल नज़दीक है। इसे मकाम ज़ाफ़र जिन के नाम से पुकारा जाता है, याद किया जाता है। इस मकाम की खासियत ये है कि इस मकाम के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक जिन आया था, जो जिन्नों का सरदार था, जिसे ज़ाफ़र नाम था जिसका, वो आया था। उसने कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि मुझे हुक्म दे, मैं इन यजीदी फ़ौज के साथ जंग करता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम तो उन्हें देख सकते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं देख सकते, और मैं
किसी इंसान के साथ किसी जिन्नात को नहीं लड़वाना चाहता। मैं तो एक अमन का मैसेज देना चाहता हूँ। इसीलिए इस मकाम को आज जो है ना जाफ़र जिन के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि जिन्नात के अंदर भी मुसलमान हैं, जिन्नात के अंदर भी हिंदू हैं, जिन्नात के अंदर भी हर किस्म के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जाफ़र जिन के नाम से ये मकाम मशहूर है। ये है जी मकाम है जाफ़र जिन। अच्छा जी, ये रास्ता लेकर सीधा आगे की तरफ चल रहे हैं। काफ़िला मेरा आगे चला गया है और मैं ज़रा पीछे रह गया था। कोई दोस्त मिल गए थे, उनके साथ बातें शातें कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। तो आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। गली से बाहर निकलते ही सामने ही आपको एक मकाम देखने को मिलता है जी। उस गली से वापस आए थे और इस साइड पे इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा आपको देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा ये पूरा एरिया टीला ज़ैनबिया होता था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक जाली लगा दी है कि ये टीला ज़ैनबिया है। एक ही मकाम के ऊपर ज़ियारत करनी होती है। टीला ज़ैनबिया मीन्स वो मकाम जहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था कि ऐ ज़मीन ऊपर हो जा ताकि मैं अपने भाई इमाम हुसैन इस्लाम को देख सकूं। और इमाम हुसैन इस्लाम का जहाँ पर रोज़ा है इसी के बिल्कुल सामने वो मकाम इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा था कि ऐ ज़मीन नीचे हो जा ताकि मुझे मेरी बहन ज़ैनब ज़िबा होते ना देख सके। तो इसलिए इस जगह को टीला ज़ैनबिया कहा जाता था। ये जगह बिल्कुल ऊंची है। जहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम का मकाम है वो जगह बिल्कुल नीचे है। तो ये पूरी जगह टीला ज़ैनबिया थी, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने खुला कर दिया, ये ऊंचा एक पहाड़ का टीला होता था, तो इसको ज़रा आप जो है ना बिल्कुल सीधा कर दिया है। टीला ज़ैनबिया के नाम से एक छोटी सी यादगार बनाई गई है जगह। लेकिन ये पूरा का पूरा वो एरिया है जहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने टीला ज़ैनबिया कहा। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया टीला ज़ैनबिया के नाम से मशहूर है। ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। यहाँ पर ज़ायरीन की बैठने के लिए जगह बनाई गई है। इस साइड पे भी ये ज़ायरीन की बैठने के लिए जगह बनाई जा रही है। और यहाँ पे शायद एक मकाम बना है जहाँ पर टीला ज़ैनबिया के नाम से ये मनसूख कर दें। और ये बड़े बड़े कूलर चले हुए हैं यहाँ पर, बड़ी ठंडी हवा देते हैं ये। इतनी जिसकी कुंटानी आप धूप पे ठहर जाएं, इनकी हवा लग रही हो तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ये लगे हुए हैं यहाँ पर इन ज़ायरीन के लिए। ये ज़ायरीन बैठे हुए हैं और बाहर अभी भी बहुत रश है। ये पूरा एरिया क्योंकि टीला ज़ैनबिया के नाम से मशहूर है। यहाँ पर इंडियन का एक काफ़िला भी आया हुआ है जो इस जगह को दिखा रहा है। और ये सामने इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा। पहुँच चुके हैं अपने होटल के अंदर। होटल के अंदर चलते हैं, नीचे चलते हैं जी। नीचे चल के पहले रेस्टोरेंट के अंदर नाश्ता करते हैं होटल के अंदर। खैरियत से रेस्टोरेंट के अंदर आप ज़ायरीन भी आ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले आ चुका था। मैंने समझा कि काफ़िला मेरा आगे जा चुका है, लेकिन काफ़िला मेरा पीछे था। वो एलियस्कर के मकाम पर बहुत ज़्यादा रश था, इसीलिए जो है ना फिर जो है ना थोड़ा सा ये मैं भूला हूँ। तो मैं पहले आ गया ज़ियारतें सारी करके, फिर ये मेरा पीछे काफ़िला ज़ियारतें करते हुए आया। तो खैर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।